हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में दिखाया जाता है कि जब दादी के पास सारंग थी, वो बोलती है कि वो क्यों इतना परेशान हो। तो वो बताती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है और इस बात से दादी परेशान नहीं होती। बोलती है तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, क्योंकि हम एक ही बार एक ही लाइफ पाते हैं। तो तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सारंग बताती है कि वो जॉब क्विट करना चाहती है, मतलब वो उसे डेट करना नहीं छोड़ती। तो ये तो अच्छी बात है। तो बताती है कि मैं होटल में जिस तरह से हैप्पीनेस चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, और बताती है कि मैं अपनी स्टोरी खुद तैयार करना चाहती हूँ। इस बात से गुआन भी हमारा खुश हो जाता है और वो कहती है कि वो क्या करना चाहती है, बस वो छोटी सी होटल बनाना चाहती है, ऐसे ही बताती है। तो गुआन एक किसी को कॉल करता है, मतलब ड्रोन वाले को, कहता है कैंसिल कर दो जो इवेंट होता है। तो पूछती है क्या कैंसिल करने के लिए पूछ रहे हो। तो बताता है कि मैं सही टाइम पे बता दूंगा, बोलता है, और वो रिंग को रख देता है और कहता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और वो कहता है कि इस वजह से तुम्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज सामने करनी पड़ेगी और तुम मुझे ज़रूर बताना अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हाँ बोलती है, और उससे बातें सुन के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो गुआन इस बात से काफ़ी ज़्यादा हंसता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सारंग भी मीटू कहती है। तभी वहाँ पे कैमरामैन आती है और उनका फ़ोटो लेती है, और फिर वो दोनों एक दूसरी फ़ोटो भी लेते हैं, वो क्यूट वाली। तो हमें दूसरी दिन दिखाया जाता है हमारी सारंग तैयार हो गई है और वो मिलने गई है चेयरमैन से, और उन्हें मिल देने के लिए बात करती है और बताती है कि वो जॉब क्विट करना चाहती है। तो वो पूछते हैं लेकिन क्यों। तो बताती है कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। और वो कहती है कि मैं खुल्लम खुल्ला उससे ओपनली डेट करना चाहती हूँ और यहाँ पे रहूँगी तो मुझे आपका ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे वो कहती है कि इसी वजह से मैं ये जॉब क्विट करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ मुझे आप डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तभी वो कहती है कि सॉरी, चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हारी इसी बात से मुझे तुम बहुत पसंद हो कर कहते हैं, और कहते हैं कि आज का एंजॉय करूँगा मैं मेल। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो अपने कलीग से मिलने आती है और उसे सभी वो हक कर लेते हैं और कहते हैं यहाँ से मत जाओ। उसके बाद वो गुआन के रूम में आती है जहाँ पे वो प्रेसिडेंट वाला टैग लगा होता है। तभी वहाँ पे गुआन नहीं होता तो संसिक आता है और उसे कहता है कि अलविदा कहता है, और फिर वो अपने चेंजिंग रूम में आती है जहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म होती है। तो अपना सामान लेके जो हमारी सारंग है फाइनली आज किंग होटल से जा रही है, और ये तो काफ़ी उसकी बहुत सारी मेमोरी होती है। तो बस स्टॉप पे बैठी होती है और वहीं पे एक लंबी सी गाड़ी आती है, और जहाँ पे उसे देख के तो शॉक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी है, और वहाँ से कौन उतरता है और कौन, बल्कि हमारा गुआन उससे बुके लेके उतरता है और उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है क्योंकि तुम एक नई काम शुरू करने वाली हो। उसके बाद उसे एक नई सैंडल भी गिफ्ट करता है, और सैंडल गिफ्ट क्या करेगा, वो तो खुद ही पहनाता है। वो कितना ही रोमांटिक है, और कहता है तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो किंग होटल में, क्योंकि तुम एक बड़ी ही हमारे लिए एक वीआईपी ही गेस्ट हो। उसके बाद वो दोनों कार के अंदर होते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हें शूज़ दिया तो तुम्हें पैसे देने चाहिए। तभी वो याद करती है कि उसकी सामान और उसकी वॉलेट तो बस स्टॉप पे ही रह गए हैं। तभी गुआन फटाफट से जाके उससे लेके आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, उसकी प्लान काम कर गई को वो ग्लोबल चेन वाली होटल वाली बात से, और वो सारे स्टाफ के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो संसिक को बुलाता है, पहले तो एक ड्रिंक देता है और कहता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो संसिक पीता है, उसके बाद एक कार्ड देता है, कहता है क्या ये मेरे लिए है। तो गुआन कहता है हाँ। उसके बाद देखता है कि उस पर डिपार्टमेंट मैनेजर का जो ये है वो था। तभी वो कहता है क्या सच में, लेकिन क्या तुम खुश हो कहता है। तो बोलता है, संसिक बोलता है लेकिन आप तो मुझे तो हेड मैनेजर होना चाहिए ना, क्योंकि मिस गू ने तो मुझे हेड मैनेजर की ऑफ़र दिया था। आप कितने
ख़राब हो। बोलता है आपने मुझे हेड मैनेजर क्यों नहीं बनाया, मैंने तो आपको सोचा था कि आप मुझे बनाओगे। कहता है तभी वहाँ पे और एक गिफ्ट होती है, उसे कहता है देता है तो क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए, ठीक है मत लेना। बोलता है उसके बाद जब देखता है वहाँ पे वॉच होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है वो नेट पे सर्च करने लगी है जगह, क्योंकि उसे अभी तक अच्छी जगह नहीं मिली थी और ये बहुत सारी जगह देखती भी है और फाइनली उसे एक जगह पसंद आ जाती है और वो सीधे गुवन को फ़ोन करती है और गुवन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कंग्रेचुलेशन कहता है। इस बात से वो बॉस बनने वाली है तो वो उसके फ्रेंड भी उसके लिए पार्टी रखते हैं। दूसरी तरफ हमें दादी को दिखाया जाता है जो सारंग को बुलाती है और जैसे सारंग आती है उससे बहुत ही सारे बैंक अकाउंट का देती है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसकी दादी की कमाई होती है। तो वो दादी कहती है ये सब तुम्हारे हैं। उसके बाद वो जिंजर होता है प्लांट, उसने भी उसे बेच दिया था। तो दादी कहती है इस सब से तुम एक खूबसूरत सी होटल बनाना, और इन दोनों में बहुत ही प्यार होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बहुत सारा सामान लेके गाड़ी में अपने होटल के पास आ गई है और सारे को डेकोरेट कर रही है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आज सारे फैमिली लोग बैठे हुए हैं, गुवन के दीदी, उसके पापा और जीहू भी, जो कहता है कि वो जाने वाला होता है यूएस। तो पूछता है कि तुम कुछ दिन यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन वो नहीं बोलता। उसके बाद बोलता है कि आप सारंग से बोलना कि मैं उसके लिए गुड बाय बोला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि गुवन अपने बहन के पास आता है और कहता है हम जिस तरह से लाइफ स्पेंड किया है हमें उससे उसकी तरह नहीं देना चाहिए। तो उसकी दीदी बोलते हैं तुम ऐसा मत बोलो क्योंकि वो हम फैमिली नहीं है। तो गुवन कहता है मैं जानता हूँ, तुम भी जानती हो कि जीहू क्यों जा रहा है वापस। तो हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है आज जीहू वापस जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो, सॉरी नहीं रोता क्योंकि खुश होता है, क्योंकि उसकी मॉम को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। उसके बाद वो जा रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है मिस गो पीछे से दौड़ते हुए आती है और जीहू का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है, बोलती है हम घर जा रहे हैं और इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों का भी एक हैप्पी एंडिंग होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा जो गुवन है उसने कॉन्फ्रेंस रखा है क्योंकि उसका जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है ना अभी। उसके बाद दूसरी तरफ हमारी सारंग है जो उसने अपना होटल, छोटा सा होटल जो है वो प्रिपेयर करके उसने आज पहले ही इंटरनेट पे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाला है रिजर्वेशन के लिए। और वो मोबाइल देख रही होती है, थोड़ी टायर्ड होती है तो सो जाती है। वो सो रही होती है तभी उसे कुछ आवाज़ आता है और वो चौंक जाती है और जैसे ही उठती है वो एक डंबल धर के मारने के लिए जाती है कि कौन है देखने के लिए। जैसे वो दरवाज़ा खोल के देखती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है और खुश भी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गुवन होता है और उसने सारी तरफ फूल ही फूल बिछा दिए होते हैं, मतलब फूल छोटे छोटे। तो कहता है सारंग कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। बोलता है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठे होते हैं। तो कहती है ये मेरा 5 स्टार होटल है। तो गुण कहता है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं 5 स्टार का मतलब पता है। उसके बाद कहती है कि सामने जो 5 जो स्माइल है इसकी वजह से ही 5 स्टार है। बोलते हैं, अरे वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो बताती है कि वो इस होटल को किस तरह से बनाई है, क्योंकि उसने अपनी सारी मेमोरी, पिछले की मेमोरी को याद करके बनाया हुआ होता है। तभी वो कहता है ओ तो ये गैपडो का बेस्ट लग्जरियर होटल है। कहता है उससे देख के तुमने बनाया है। हाँ बोलती है। उसके बाद उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जिसे देख के वो चौंक हो जाती है, क्योंकि उसका पहला कस्टमर रिजर्वेशन किया होता है। और ये दोनों सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहती है काफ़ी लेट हो गया है, तुम क्या घर नहीं जाओगे? तो उसके बाद कहती है अगर तुम टायर्ड हो तो क्या तुम यहाँ पे आज रुकना चाहती हो? तो ये सुन के कौन सा लड़का नहीं रुकेगा। इसके बाद सीधा वो उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे कपल एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह को हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठे होते हैं। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ब्रश भी साथ करते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आज हमारा रोहन जो है प्योंगा को लेके
कहीं जा रहा होता है। जब प्योंगा पूछती है क्या तुमने सारंग का रिजर्वेशन होटल का रिजर्वेशन किया, तो बोलता है नहीं, मुझे वो फुल हो गया था और मुझे नहीं मिला। उसके बाद पूछते हैं क्या हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोलता है आज तुम और मैं मेरे मॉम को मिलने जा रहे हैं। तो बोलती है मैंने तो ठीक से ड्रेसअप भी नहीं किया और मैंने आज अपना हेयर भी ठीक से नहीं बनाया और हम इस तरह से कैसे जाएंगे। तो बोलता है मैं अभी कार वापस नहीं लेने वाला, हम बस जाएंगे। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो तो एक शौक हो जाती है क्योंकि वो मर चुकी है और वो उसके समाधि पे गए हुए हैं। और रोहन जो है उसके मॉम को कहता है कि देखो मॉम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये प्रीति है और ये बहुत ही अच्छी लड़की है। और यहाँ पे वो कहता है प्योंगा कहती है कि हम बहुत ही दिन साथ रहेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सारंग है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन यहाँ पे हमारा गोन तो हर बार उसके पास आ जाता है मदद करने के लिए। तो भी वो उससे कहती है कि देखो तुम यहाँ बार बार मत आया करो, तुम्हारा चेहरा देखो कैसे हो गया है। तो वो कहता है मैं फ्री हूँ और मुझे यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सारंग जो कहती है मैंने पास टाइमर रखा हुआ है और तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, यही बोलती है। तो वो ना चाहते हुए भी प्रॉमिस करता ही है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारंग जो है इंटरव्यू ले रही है पार्ट टाइमर के लिए, लेकिन वहाँ पे है तो उसे कोई पसंद नहीं आता। फिर वहाँ पे हमारा गोवन आ जाता है और वो भी पार्ट टाइमर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। वो कहता है कि वो कहती है तुम तो किंग होटल के प्रेसिडेंट हो। तो वो कहता है मैं दो जो जॉब कर सकता हूँ। उसके बाद उसे स्माइल करने के लिए कहती है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल करता है और फाइनली हमारे जो सारंग है उसे मान जाती है उसकी बातों को और कहता है क्या तो मैं पास हो गया हूँ इस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कहता है। और उसके बाद वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज़ करता है और सारंग भी उसे मना कर नहीं पाती, उसे हाँ बोलती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो आज दादी का बर्थडे है और वो दोनों केक तैयार करके बट दादी को बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बना के प्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही वो दादी के पास आती है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं और कहते हैं आज आप बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। दादी कहती है मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। तभी बोलती है तो आप क्वीन हो। और सारंग और गोवन जो है दादी के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं। उसके बाद वो तीनों कैंडल ब्लो करते हैं एक साथ और हमारा जो गोवन है वो दादी के लिए बहुत सारा खाना लेके आया है और कुछ तो उसने खुद बनाया हुआ है। जैसे ही दादी टेस्ट करती है कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी वो दोनों सारंग और गोवन घुटने पे बैठते हैं और दादी को कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं और हम एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। तो दादी कहती है सारंग कहती है मैं उसके साथ खुश रहूँगी दादी। तो यहाँ पे दादी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उन दोनों को अप्रूवल दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शादी का दिन, जहाँ पे गोवन और सारंग की फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ पे उसकी गोवन की मॉम वहाँ पे खड़ी हुई है। उसके बाद वहाँ पे मिस्कू और उसका बेटा आता है। तो वो पूछती है क्या ये जीहू है, वो बोलती है हाँ। उसके बाद बोलती है आप कौन हो, तो कहती है मैं तुम्हारे अंकल की मॉम हूँ। तो कहती है तुम मेरे ग्रैंड माँ हो। तो कहती है क्या मैं तुम्हें हक कर लूँ, तो वो हाँ कहता है। तो यहाँ पे वो हक कर लेती है। उसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है दायूल उसकी बेटी के साथ और उसके हस्बैंड के साथ आई हुई है, जहाँ पे प्योंगा और रोहन भी होते हैं। तभी वो प्योंगा से चोंगरंग से बात करता है कि तुम बहुत ही चोरंग हो ना, बोलता है। तो वो कहती है ये आपका बॉयफ्रेंड है, वो हाँ बोलती है प्योंगा। तो वो उसे थंब दिखाता है और कहता है आप सिलेक्ट हो। वहाँ पे जब संसिक आती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ में गोवन को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं तो पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं मैं तो पेरेंट का जॉब के लिए आया हूँ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी को निभाने आया हूँ। उसके बाद उसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं तुम एक अच्छी लाइफ जीना। तो बोलता है हाँ। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा गोवन फर्स्ट टाइम उसके डैड को हक कर लेता है। उसके बाद उसके डैड और उसके मम बाहर आके बैठे होते हैं। तभी जो संसिक होता है वो अनाउंस करता है, पहले ग्रूम को बुलाता है। तभी हमारा गोवन की एक एंट्री होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। उसके बाद हमारी जो ब्राइड होती है उसको सारंग को बुलाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। वैसे इन दोनों का जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना।
तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों शादी की सेरेमनी के लिए आते हैं और यहाँ पे सारे मेहमान आए हुए हैं, उसके सारे कलीग्स भी आए हुए हैं। दादी, प्योंगा, दायूल सारे बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो कहती है तुम जहाँ चाहो मैं तहाँ चलूँगी। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा कहानी ख़त्म ही हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट था। आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते